नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है ओवरऑल किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से प्रेजेंट टाइम में एलएलबी कर रहे हैं, ठीक, और सेमेस्टर एग्जाम आप लोगों का चल रहा है या आने वाला है, तो आप सभी लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आंसर राइटिंग। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है तो आंसर कैसे बना करके लिख सकते हैं, किस पॉइंट पे ध्यान देंगे कि आपका आंसर बन जाएंगे और जो है आप सही तरीके से और अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं या सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि 5 पेज का क्वेश्चन होता है एक, और करीबन 4 से 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो और ये भी नहीं पता कि 5 में से कौन सा आएगा कौन नहीं, और करीबन 10 से 8 क्वेश्चन याद करने होते हैं, तब उसमें से 5 जो है फंसता है, ठीक, जो मैं इंपॉर्टेंट बताया हूँ। तो बच्चे वहां जब जाते हैं तो वो माइंड से स्लिप हो जाता है और आंसर नहीं याद रहता है, क्वेश्चन देखते हैं आंसर गायब हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद आप किस पॉइंट पे ध्यान देकर के आंसर को बना करके लिख सकते हैं, आपको नंबर जो है मिल जाएगा। उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पासिंग मार्किंग जो है से जो है 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, अगर आप सही तरीके से आंसर राइटिंग किए हैं तो, ठीक। तो आप लोगों को ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से सुनना होगा। और अगर आपको कुछ ना समझ में आएगा इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या और कुछ चीज़ों पे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक। नहीं तो आप 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। कुछ ना समझ में आएगा तो बेझिझक आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम। भले से मैं बिजी रहता हूं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की कॉल को रिसीव करूंगा, ठीक, क्योंकि आप लोगों का जो है भविष्य का सवाल है, आप लोगों के फ्यूचर का जो है सवाल है, इसलिए जो है जरूरी है, ठीक। हर बार मैं रिसीव करता हूं, चाहे जो वो एग्जाम टाइम हो या उसके पहले भी, या आप लोग कंटिन्यू जो है आप लोग सेमेस्टर एग्जाम या जो है एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी अगर आप लोग जो है आ रहे हैं मेरे पास जो है जुड़े हुए हैं, अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं तो रिसीव होता है फोन, या मैसेज कर रहे हैं तो सीन होता है, ठीक, व्हाट्सएप पर। चलिए आप लोग जानिए जो है सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बता दूं, जो है अगर आंसर राइटिंग नहीं आ रही है तो आंसर को किस तरीके से आपको पेज में ड्राइव करना है, लिखना है, और आप लोगों को जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कैसे जो है किस तरीके से बना करके कौन से पॉइंट पे ध्यान देना होगा, ठीक। देखिए आप लोगों को बता दूं, जो है अगर आप लोगों को जो है आंसर नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे वाइट पेज करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लाइनिंग पेज होते हैं, ठीक। लाइनिंग पेज शायद मेरे पास हो ना, क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूँ तो प्लस, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लीगल सारे पेज होते हैं और लॉ में यही सब सारी चीज़ें चलते हैं, आपको आगे चल करके इस पर भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग जो है लॉ कर रहे हैं तो इसी पर जो है आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक। देखिए आप लोगों को बता दूं, जो है आप लोग का पेज इस तरीके का रहता है, लेकिन इस तरीके का मानिए पेज, जैसे कि जो है आप लोगों को मैं इस तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक। ऐसे आप लोगों का पेज रहेगा और आपको इधर से जो है आपको जो है 2 फिंगर छोड़ना होगा, इधर से 2 फिंगर छोड़ना होगा, और आप लोगों को जो है ऊपर से जो है आप लोग को बीच में जो है हेडिंग डालने होंगे, इसके और इसके जो है आप लोग के सेंटर के बीच में आपको हेडिंग्स डालने होंगे। इसके बाद 1 लाइन गैप करके जो है आपको आंसर लिखना होगा, ठीक। ऐसे इसी पॉइंट पे लिखिएगा। अगर आप लोग इधर उधर गए, ज्यादा जरूरी नहीं कि इस पे जो है सलाटना है, इसको जो है आपको जो है स्केल से या कुछ से जो आपको जो है लाइन खींचनी है, या जो आपको स्केच से लिखना होगा, ये वो सब कुछ नहीं। नॉर्मल पेन से आप ब्लैक एंड जो है ब्लू लेकर के जाइएगा, नॉर्मल चीजें नॉर्मल तरीके से लिखिएगा। इसमें आपको हाई स्कूल और 9th का पेपर नहीं दे रहे, इंटर का पेपर नहीं दे रहे हैं कि आपको बना करके, या बीएससी बीकॉम का नहीं दे रहे हैं, लॉ का एक प्रोफेशनल डिग्री का आप लोग पेपर दे रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से लिखना होगा, राइट करना होगा, और नॉर्मल वे में लिखना होगा, नहीं उसमें ज्यादा बहुत से ऐसे लोग होते हैं सजा देते हैं ऐसा वैसा, नंबर कट जाएगा। नॉर्मल वे में लिखिएगा, ठीक। जैसे एक लीगल ड्राफ्टिंग लिखी जाती है, जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, वैसे नॉर्मल तरीके से, ठीक। आंसर जैसे लिखा जाता है, जैसे आप लोग पीसीएस जे या जो है आप लोग यूपीएससी या आप लोग जो एसएससी या किसी भी एग्जाम में आप लोग जो है जाते हैं, जब आप थ्योरी का होता है तो उसमें आप लोग जिस तरीके से लिखा जाता है आंसर, उसी तरीके से, ठीक, लिखना है। और आप लोगों का ये हो गया कैसे आंसर लिखना है और किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है। अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले। पढ़ने के बाद आप लोग जो है फर्स्ट पॉइंट आप लोग जो है क्या लिखेंगे, उसके मीनिंग एंड जो है इंट्रोडक्शन के बारे में, क्वेश्चंस क्या कह रहा, ठीक, उसके मीनिंग क्या, उसके अर्थ क्या है क्वेश्चंस के, ठीक। मीनिंग या जो है इंट्रोडक्शन, इसमें से दोनों हेडिंग में से एक ही हेडिंग डालिएगा, दोनों हेडिंग मत लिखिएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन लिखिएगा या मीनिंग लिखिएगा, जो आपका मन करेगा, ठीक। ये हो गया। और दूसरा पॉइंट आप लोग, इंट्रोडक्शन का मतलब आपको परिचय और मीनिंग का मतलब अर्थ, ठीक। हिंदी वाले भी जान ले, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। आपको मीनिंग लिखना है वहाँ या इंट्रोडक्शन लिखना है, और हिंदी में भी आप लोग परिचय लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग जो है इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग नीचे जो है 1 लाइन गैप करके लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा।
आंसर, ठीक। और उस पे क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड लिखिएगा, ना कि जो है क्वेश्चन से बाहर करके लिखिएगा। अब क्वेश्चन का कैसे, क्वेश्चन करीबन 1-2 लाइन का रहता है, तो कुछ ना कुछ चीजें आप पढ़े रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें याद रहती है। अगर नहीं भी पढ़े रहते तब भी कुछ ना कुछ चीजें उसमें कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। क्योंकि आप जो है इंटर पढ़ के आए हैं, आप BLLB कर रहे हैं, या आप लोग जो है 3 years LLB कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन करके आए, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपके पास रहता ही है। लॉ के प्रोफेशनल में डिग्री में जो है आप लोग जो है लेने जा रहे हैं, लॉ प्रोफेशनल डिग्री है, उसमें आप लोग जो है एडमिशन लिए, तो कुछ ना कुछ चीजें आपके पास नॉलेज तो रहेगा ही, ठीक। जिस भी वे में लिखना चाहते हैं, हिंदी राइटिंग या इंग्लिश राइटिंग, दोनों में से, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस को मिलाइएगा और क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखिएगा अगर क्वेश्चंस नहीं याद है, ठीक। क्वेश्चंस के, ना कि बाहर से कुछ लिखिएगा, बाहर से कुछ लिखेंगे तो नंबर कटेगा आपका 110%। आप कैसे सोचेंगे कि 4 पेज 3 पेज कैसे होगा, हो जाएगा, ठीक। थोड़ा ऐसा नहीं कि एकदम सटा करके लिखिएगा, ये भी होती है जब आप जैसे एक वर्ड यहाँ लिखिए, फिर इसके बाद एक वर्ड जो थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखिएगा। अरे इतना ज़्यादा नहीं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो तो 2-2 फिंगर गैप कर देते बीच में, जो है ऐसे ऐसे करके पेज भरने के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा करोगे तो जान जाएगा एग्जामिनर कि आपके पास नॉलेज तो है नहीं, आप लोगों ने जो है सिर्फ ऐसे कोटा पूरा किया है, ठीक, और आपका नंबर कट जाएगा। ये भी होता है, ठीक। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ही कॉपी चेक होगा, एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं होगा, ठीक। और आपके प्रोफेसर ही चेक करने जाते हैं, तो अच्छा प्रोफेसर मिलेंगे तो नंबर दे देंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर आप जाइएगा। ये तरीका हुआ। और दूसरा पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, तो दूसरा पॉइंट होता है आप लोगों का जो है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब आपको पता होगा कि परिभाषा होता है, उस चीज का डेफिनेशन लिखिएगा जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, डेफिनेशन बना सकते हैं, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का डेफिनेशन बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास नॉलेज तो होना ही चाहिए। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में बनाइएगा, हिंदी में लिख रहे हैं तो इंग्लिश हिंदी में बनाइएगा, जो आपका बे है उसी में लिखिएगा। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश, तो उनके साथ दिक्कतें होंगी। हेडिंग आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डालना होगा, चाहे हिंदी में लिख रहे हो चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, दोनों में से। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तब भी हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों हेडिंग का नाम डालेंगे। जैसे आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो परिभाषा कोष्टक में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ठीक। ये दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट आप लोग का जो है मेन पार्ट ऑफ बॉडी, जो आपका क्वेश्चंस का मेन पार्ट होता है, जो बीच के पार्ट होते हैं, क्या चीज इसमें है, कैसे है, किस तरीके से है, तो कुछ करीबन 1 पेज या 1.5 पेज का आप लोग बना करके लिख सकते हैं, ठीक। आपको कैसे बनाना है वो क्वेश्चंस पढ़िएगा, तब आपको जो है माइंड थोड़ा बहुत रीड करेगा कि एक वर्ड पर जो है 1 लाइन 2 लाइन बना सकते हैं, और ऐसे करके जो है करीबन 10-15 वर्ड रहते हैं तो आपका 1.5 पेज 2 पेज तो है बन ही जाएगा, ठीक। और 1 पेज आप लोगों का जो है इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, ये सब सारी चीजें हो गई। और तीसरे पॉइंट में अगर मेन पार्ट ऑफ बॉडी जैसे आप लोग का जो होगा तो लिखिएगा, नहीं तो आप लोगों को जो है सेक्शन लिखने होंगे, धारा, जिसमें जो है धाराएं होती है, जिसमें सेक्शन होते हैं सेक्शन धारा लिखने, जिसमें आर्टिकल होता है आर्टिकल लिखिएगा, और जिसमें जो है आप लोगों का जो है कुछ नहीं होता है सेक्शन एंड जो है धाराएं, जिस भी जो है सब्जेक्ट में, उसमें आपको मेन पार्ट ऑफ बॉडी उस क्वेश्चन के जो है बारे में आप लोग को जो है राइट करना है वहां पर, ठीक, प्रेजेंट करना है, ठीक। ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप लोगों का क्या है कि आप लोग केस लॉ लिखिएगा, ठीक। केस लॉ सब में लिखना होगा, केस लॉ नहीं लिखेंगे तो दिक्कतें होंगी आपके साथ, क्योंकि लीगल फील्ड में है, लॉ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब आगे चल करके जो है आप लोग जो है लिटिगेशन में जाएंगे ना, आप जो है डेस्क पे जैसे ही खड़े होंगे तो आपको केस का जो है जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो केस का एक हवाला देना पड़ता है कि किस केस में जो है ये चीज कहा गया, ठीक। उसी के बेस पे जो है कोर्ट जजमेंट देता है, कोर्ट ऑर्डर देता है, जज जो है आप लोगों के डिसाइड करते हैं, ठीक। या आप लोग जो है जुडिशरी एग्जाम में जाएंगे तब भी आप लोगों का जो है केस लॉ जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से केस में किस तरीके से आपको जो है डिजर्व किया गया, उसके पहले कहा गया था कि नहीं, तो उसी के हिसाब से आप लोग जो है वहाँ ड्राफ्टिंग का या क्वेश्चन राइटिंग करते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केस लॉ अगर नहीं भी याद है तो उसी से रिलेटेड जो है कुछ दूसरे केस भी जो है आप लोग जो भी याद है उसका ही नाम लिख सकते हैं, या उससे कुछ रिलेटेड जो है कई केसेस होते हैं, तो कुछ ना कुछ जो, या आप लोग जो है इंटर्नशिप किए हैं तो उसी केसेस के बारे में लिख दें, या आप लोग कहीं भी पढ़े हैं तो कुछ केसेस के बारे में लिख दें, और थोड़ा बहुत उसके बारे में जो है नहीं आ रहा क्वेश्चन तभी जो है थोड़ा बहुत उसमें लिख दें कि क्या चीज़ कहा गया है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का स्टेट रिलेटेड है, ठीक। उसी के बारे में लिख दीजिएगा। 4, 6, 7 जो है आप लोगों का जो है लाइन, या जो है 8 लाइन या 1 पेज लिख सकते हैं। लास्ट में आप लोग जो है कंक्लूजन लिखिएगा, ये 5वां पॉइंट है, ठीक। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, कि पूरे क्वेश्चन से क्या निष्कर्ष निकला, ये आपको लिखना होगा पूरे क्वेश्चन से। जब आप लोग जो है लिखे रहेंगे वो पॉइंट ऑफ व्यू तो है, आपको पता चल जाएगी कि इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। तो उसमें भी आपको जो है करीबन 4 से 5 लाइन या 6 लाइन 7 लाइन लिखने होंगे, तो 3 से 4 पेज आपका आंसर हो चुका, ठीक। अगर नहीं क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप 4 पेज पूरा लिखेंगे,
और नहीं भी आ रहा तो 3 पेज जो है 4 पेज के बीच में लिखिएगा, 2 पेज 2.5 पेज मत लिख के आइएगा, दिक्कतें होंगी आपके साथ। इस तरीके से लिखेंगे आप, इस पॉइंट पर जो है ध्यान देकर के लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो आपको उसका नंबर पर्याप्त मिलेगा, ठीक, पासिंग मार्किंग से ऊपर मिल सकता है अगर आप सही तरीके से राइटिंग, मतलब राइटिंग भी सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा लिख दे रहे हैं, थोड़ा राइटिंग भी सही होना चाहिए। और राइटिंग आपको और स्पीड भी आपका होना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में आपको जो है 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, करीबन 20 से 22 पेज 23 पेज लिखने हैं, तो वो आंसर राइटिंग भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए आपका, जो है ये हैंड जो है बहुत तेज चलना चाहिए थोड़ा, ठीक। अभी ऐसा भी नहीं कि इतना तेज लिखो कि जो है आप लोगों का राइटिंग ही नहीं बनना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग घर पे। पहले ही मैं बात बताया हूँ कि प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग वहाँ लिख पाएंगे, ठीक। यही सब सारी जानकारी थी। और कोई जानकारी चाहिए तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आप कॉल मैसेज करके, व्हाट्सअप करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को जो है उसका सोल्यूशन दूंगा, ठीक। तो थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाबा, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग एग्जाम देके आइए। बाकी मेरा जो भी साथ, आशीर्वाद, जो भी आप लोग समझ सकते हैं, जो जिस भी लायक हैं, तो या जो है आप लोग जो भी समझे हैं, तो उसी के थ्रू जो है मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, ठीक। आशीर्वाद साथ हमेशा आप लोगों के साथ बना रहेगा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा, हेल्प करने के लिए हम तैयार बैठे हैं, ठीक, आपके लिए। तो थैंक यू।